पापा, तुमने आर्यन को दिवालिया क्यों बनाया? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम खुद ही आ टकराई थी। बेकार इंसान, मर जाओ। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने ही हाथों आर्यन ग्रुप को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी और आर्यन की शादी करवाना बस तुम्हारा इस्तेमाल था, आर्यन ग्रुप को तबाह करने के लिए। दीदी, तुम्हारी हर चीज अब मेरी है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तक। मेरे दिल में सिर्फ काव्या है। पहले जो प्यार जताया था वो बस नाटक था। आर्यन, अगले जन्म में मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी अनन्या बनूंगी। अनन्या, सबको खत्म कर दो, एक भी नहीं छोड़ना। अनन्या, अगर अगला जन्म हो तो मैं जरूर। मुझे पता था तुम मजबूर थी। तुम्हारा इस्तेमाल होना मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। अनन्या, डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं दोबारा जीवित हो गई हूं और मैं उस दिन वापस आ गई हूं जब मेरी और आर्यन की सगाई हुई थी। मैं फिर से जीवित हो गई हूं उसी दिन जब मेरी आर्यन से सगाई हुई थी। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुमने न सिर्फ मेरी मां की मेरे लिए छोड़ी हुई संपत्ति छीन ली, बल्कि मुझे जिंदा मार भी डाला। लेकिन इस जन्म में मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगी। अनन्या, तुम्हारी आर्यन से शादी करवाना बस एक मजबूरी थी। मेरे दिल में तो तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। मेरी तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं इस हीरे की चेन की तरह हैं, बिल्कुल शुद्ध और मजबूत, बिल्कुल शुद्ध और मजबूत, मौत तक नहीं बदलेंगी। कमीने अच्छा नाटक कर रहा है। अच्छा है, कमीना और उसकी शिकायत करने वाली तो मैं पहले थोड़ा ब्याज वसूल लेती हूँ। रोहन, क्या यह सितारों का आंसू नहीं है? यह बहुत महंगा होगा ना? सचमुच अनाथालय से निकली हुई कमीनी है। बस एक नकली हीरे की चेन और उसे बेवकूफ बना दिया। अनन्या, चाहे कोई भी चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर वह मेरी तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं दिखा सके तो वह सब कुछ सही है। सुना है सितारों का आंसू बनाने की कला बहुत ही शानदार है। इसमें इस्तेमाल हुई है सबसे बेहतरीन मिश्र धातु की बारीक चेन, जो बेहद मजबूत है। चाहे कितना भी खींचो, ये टूटेगी नहीं। अनन्या रुको, तुम क्या कर रही हो? अनन्या, अनन्या, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं? अनन्या, जल्दी रुको। अनन्या, अनन्या ने मुझसे झूठी सगाई की है, फिर भी वह मुझसे क्या पाना चाहती है? लगता है तुम्हारी निष्ठा नकली सामान की तरह बहुत नाजुक होती है। आर्यन, सगाई की पार्टी बहुत उबाऊ है। चलो घर चलते हैं। रोहन, तुम ठीक तो हो? राजेश जी को फोन लगाओ, बस कहना कि अनन्या कुछ अजीब लग रही है। सगाई की पार्टी में अपने पुराने बॉयफ्रेंड से ऐसे खींचातानी कर रही थी। क्या मैं यहां हूं ही नहीं? आर्यन, आर्यन, मेरी बात सुनो। अभी रोहन ने वो बस अनन्या, अपनी यह मासूम सी शक्ल बदल लो। तुम अनाथालय में पली हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे धोखा देने का क्या नतीजा होता है। पहले तो लगता था वो एक दूर रहने वाला राक्षस है, लेकिन पता चला कि वो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार था। अनन्या, क्या तुम सिर्फ अपराध बोध की वजह से इतनी मेहनत कर रही हो? अनन्या, क्या तुम थोड़ी शांत नहीं रह सकती? आर्यन, मैं आज के बाद
तुम यहीं रहोगी? रुको। आज तो हमारी सगाई की तारीख है। क्या तुम्हारा दिल करता है कि अपनी मंगेतर को अकेले सोने के लिए छोड़ दो? अनन्या, तुम भूल मत जाना, पिछली बार तुमने मुझे शराब पिलाकर मुझसे चुरा लिया था सिटी ईस्ट प्रोजेक्ट की टेंडर प्लान, जिससे तुम्हारे पिता ने खूब मोटा मुनाफा कमाया। इस बार तुम फिर मुझसे क्या चुराना चाहती हो? आर्यन, आर्यन, मेरी बात सुनो। वक्त बर्बाद करना। आर्यन, मैंने पहले तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया था, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं इसकी हकदार हूं। अनन्या, इतने सालों से मैं तुमसे प्यार करता आया हूं, काश तुम इस बार मुझे धोखा न दो। अनन्या, अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं जीत गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम क्या कर रहे हो? मेरी सुहागरात का आनंद ले रही हूं। बाद में पछताना मत। जाग गए हो तो सोने का नाटक मत करो। अनन्या, तुम्हारा एक्टिंग स्किल दिन ब दिन और निखरता जा रहा है। मंगेतर, कल रात संतुष्ट थे? अपने शरीर को चारा बनाकर। यह तुम्हें किसने सिखाया? क्या तुम्हारे वो चालाक पिता ने, राजेश, या तुम्हारे पूर्व प्रेमी रोहन ने? अनन्या, आर्यन को तुम पर शक तो नहीं हुआ? वो टेंडर मीटिंग आज सुबह ही होने वाली है। तुम्हें उसकी बेस प्राइस जरूर पता करनी है। जारी। वो टेंडर मीटिंग आज सुबह ही होने वाली है। तुम्हें उसकी बेस प्राइस पता करनी ही होगी। तुम ठीक है, बहुत अच्छा। मुझसे जानकारी निकलवाने के लिए तुमने खुद को उसके हवाले कर दिया। अनन्या, तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी। सचमुच पिछले जन्म में मैंने बहुत बेवकूफी भरे काम किए थे, इसलिए दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे आर्यन का विश्वास नहीं मिल पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं आर्यन, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि कल रात मैंने इतनी चापलूसी की टेंडर डॉक्यूमेंट पाने के लिए थी? और क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करना चाहती
तो कल रात मुझे स्टडी रूम जाकर तुम्हारा कंप्यूटर फोटो खींचना चाहिए था, न कि इतनी मेहनत करके। तुम्हें बिस्तर पर राजी करने की। बस इतना ही। रुको तुमने मेरा फोन तोड़ दिया है, इसकी कीमत चुकाओ। सर। जाकर एक नया फोन इनके लिए ले आओ। जी। हाँ, स्टडी रूम के डेस्क पर नोट्स किया हुआ शहर पश्चिम का भूखंड का फाइनल बिट डॉक्यूमेंट रख दो और गाड़ी तैयार करो। क्या आप बिड डॉक्यूमेंट ली फैमिली को देने जा रहे हैं? लेकिन वह तो। बस वही करो जो कहा गया है। जी। अनन्या, यह मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी मौका है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हट! यह निकम्मा हमेशा जरूरी वक्त पर काम बिगाड़ देता है। फोन भी नहीं उठा रहा, कहीं उसे आर्यन वो पागल बंद तो नहीं कर दिया? राजेश जी, मुझे लगता है अनन्या थोड़ी अजीब लग रही है। कल रात एंगेजमेंट पार्टी में उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। क्या उसे कुछ पता है? पता चल भी गया तो क्या, वो एक छोटी सी लड़की है, क्या आसमान फाड़ देगी? बस ये टेंडर मीटिंग अब शुरू होने वाली है। हमने इतनी मेहनत की है, बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते। आर्यन की बेस प्राइस के बिना हम बोली कैसे लगाएंगे? पहले जैसा ही 165 करोड़ में बोली लगाओ, दांव लगाते हैं। मुझे यकीन नहीं कि आर्यन हर बार जीत ही जाएगा। रही बात अनन्या की, प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम उसे संभाल लेंगे। चलो हम वेन्यू पर चलते हैं। मिस अनन्या सर ने कहा है मुझे आपके लिए नया फोन लाने के लिए। अंदर आ जाओ। और कुछ है? मिस अनन्या, सर ने इन कुछ सालों में बहुत संघर्ष किया है। सफर की शुरुआत बिल्कुल खाली हाथों से हुई, तब जाकर यह मुकाम मिला है। दरअसल वो सब आपकी सुरक्षा के लिए ही था। तुम 12 साल की थी और अनाथालय से चली गई, फिर अनन्या के घर लौट आई। वह तो अनाथालय से बाहर आया, खाली हाथों से, व्यापारिक जगत में खुद का रास्ता बनाया। उसका हर कदम बहुत मुश्किल से बढ़ा है। आर्यन जी को पहले से पता था कि अनन्या के परिवार के लोग बुरे हैं। उन्हें आशंका थी कि आप उनके घर लौटने के बाद दुख झेलेंगी, उनका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आर्यन जी चाहते थे कि वे खुद को मजबूत बनाएं, इतना मजबूत कि आपको अपने सुरक्षा में ले सकें, किसी को आपको नुकसान पहुंचाने न दें। अनन्या जी, आप कुछ भी बात सीधे आर्यन जी से करें, क्योंकि झूठ बोलना आर्यन जी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है। प्रकाश वर्मा, यह सब मुझे बताने के लिए शुक्रिया। मैं समझ गई। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, फिर कभी नहीं। ठीक है। आर्यन, मुझ पर एक बार फिर भरोसा करें। पिताजी, अनन्या अभी नहीं आई? आर्यन तो आ चुके हैं। पिताजी, अनन्या? तुमने फिर से कॉल किया? अनन्या, तुमने आखिरकार फोन किया। काम हो गया क्या? उसने तुम्हें देखा तो नहीं? पापा, मैं बहुत डर गई हूं। आर्यन उसने मुझे बंद कर रखा है। बेटी, बस तुमने वो चीज हासिल कर ली तो पापा तुम्हें तुरंत बचा लेंगे। मुझे मिल गया है। पहले फोन काटते हैं, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगी। ठीक है बेटी। वांग, जल्दी से बोली कि कीमत बदल दो, 1280 करोड़ कर दो। कैसा रहा? अनन्या, मुझे धोखा दिया है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। अनन्या
अनन्या, ली परिवार की बोली दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आप सभी का इंतजार करवा दिया। सभी बोली देने वाली कंपनियों के प्रोजेक्ट प्रस्ताव और अंतिम कीमत के दस्तावेज हमारे स्टाफ ने पूरी तरह से प्राप्त कर लिए हैं। मूल्यांकन के नतीजे कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से तय होने के बाद आप सबको औपचारिक रूप से बताए जाएंगे। श्री आर्यन, आपने तो वाकई में जगह छोड़ दी। यह प्रोजेक्ट लगता है हमारे लिए परिवार को स्वीकार करना पड़ेगा। आगे शहर पश्चिम के इस इलाके में। श्री आर्यन, आपकी मेहरबानी की उम्मीद है। तुम्हारा क्या मतलब है? रुको, इतना भरोसा है? भरोसा तो होना ही चाहिए ना। आखिरकार हमने ली परिवार ने अपनी बेटी तक को बाहर भेज दिया। वो लड़की हालांकि बहुत प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन आखिरकार बेकार में तो पाला नहीं। श्री राजेश, तुमने अनन्या का रिश्तों के लिए तड़प का फायदा उठाया, उसे एक औजार बना दिया। यह बकाया मैं ब्याज समेत तुमसे चुकता करूंगा। श्री आर्यन, खून के रिश्ते के सामने तुम हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहोगे। बिल्कुल, बस मैं उंगली हिलाऊं, अनन्या कुत्ते की तरह पीछे पीछे आ जाती है। हाँ दीदी, तो जन्म से ही दूसरों की कुत्ता बनने के लिए बनी है। पहले तो अनाथालय की आवारा कुतिया थी, अब ली परिवार की कुतियां हैं। आगे चलकर शायद मालिक फिर बदल जाए। फिर से बोलो। पापा नतीजे की घोषणा करने वाले हैं। आप सभी का इंतजार करवा दिया। सख्त मूल्यांकन के बाद शहर पश्चिम के इस भूखंड के विकास प्रोजेक्ट के लिए अंतिम विजेता है आर्यन ग्रुप। जीतने वाली राशि है 16 अरब। श्री आर्यन, बधाई हो। यह क्या मामला है? राजेश जी, यह बिल्कुल नामुमकिन है। उनकी बोली तो 12 अरब 60 करोड़ थी। यह कैसे बदल गई 16 अरब में? बॉस, जब हमारे लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि हम जीत चुके हैं, तो कुछ किया ही नहीं। अब क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? अब मुझ पर भरोसा कर सकती हो ना? तुमने दस्तावेज की रकम बदल दी, जानबूझकर राजेश के लिए जाल बिछाया। क्यों? अनन्या, तुम हो। तुमने ही हमें फंसाया है। तुम क्या कह रही हो काव्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ, बोली दस्तावेज हैं। हम मांग करते हैं कि आर्यन ग्रुप के बोली दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। राजेश जी, बोली नियमों के अनुसार बोली दस्तावेज कभी भी सार्वजनिक नहीं किए जाते। इससे पहले सभी बोलीदाताओं को हमने पहले ही सूचित कर दिया था। तुम राजेश जी, आप लोगों को मेरे आर्यन ग्रुप की अंतिम कीमत पर इतना यकीन कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गंदा हथकंडा अपनाया है और मेरे आर्यन ग्रुप का व्यावसायिक रहस्य चुराया है? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। सच में व्यावसायिक जासूसी का अपराध कोई मजाक नहीं है। मेरे साथ बाहर आओ। अनन्या, ये सब क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने आर्यन के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है? तू ये घर का भेदी लंका ढाए। राजेश, जो तुमने मुझसे लिया है मैं उसे 2 गुना वापस लूंगी। तू ये गद्दार कहीं का। मेरे प्यारे पापा, असली मजा तो अब शुरू होगा। पापा, मैंने स्टडी के कंप्यूटर पर देखा था, साफ साफ 1260 करोड़ लिखा था। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूं। आर्यन तो पागल है। वो मुझे रोज कैदी की तरह बंद रखता है। मैं उससे नफरत करती हूँ।
मैं उसके लिए आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? पापा, हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारी तो तुम नहीं। क्या आर्यन ने जानबूझकर झूठा डॉक्यूमेंट बनाया था ताकि हम फंस जाएं? आर्यन, इस बार आर्यन उस लड़के ने हमें बेवकूफ बना दिया। मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। ये एक लोकेशन ट्रैकर है, इसे किसी तरह आर्यन पर लगा दो। पापा, मैं नहीं कर सकती। अगर उसने पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती? पापा, ये याद है? माँ की चूड़ी। जब तुमने मेरा और इस घर का साथ छोड़ दिया तो तुम्हारी मां की यह यादगार अब किस काम की? नहीं, जब तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है तो तुम्हारी मां की यह यादगार अब किसी काम की नहीं रही। नहीं। माँ, मेरे धुंधले बचपन की यादों में वही एक स्पष्ट चेहरा है। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पापा काम में बहुत व्यस्त हैं, कल वह जरूर तुम्हारे साथ रहने आएंगे। तुम्हें क्या चाहिए? जन्मदिन का तोहफा। मुझे माँ की चूड़ी पसंद है। ठीक है शुक्रिया माँ। राजेश, तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे बेटी के साथ जन्मदिन मनाने। क्या तुम उसे और कितनी बार निराश करोगे? ऐसा कौन सा काम है जो बेटी से ज्यादा अहम है? अनन्या, अनन्या, जब तुम 6 साल की उम्र में गुम हो गई थी तब से तुम्हारी मां ने कभी तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा, यहां तक कि बीमार हो गईं और दुखी मन से चल बसी। अपने आखिरी वक्त में यह चूड़ी हाथ में पकड़े हुए थीं, तुम्हारा नाम लेते हुए। अब तुम आर्यन जैसे बाहरी के लिए उनका साथ छोड़ने जा रही हो, इस घर का साथ छोड़ने जा रही हो। माँ की हर चीज वापस पाने के लिए जो उनकी थी। मैंने सहा है, ठीक है, मैं करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे मत फेंको। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे निराश मत करो। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। मैं पहले कमरे में चली जाती हूँ। रुको, बोलो। ली परिवार ने फिर तुम्हें क्या हुक्म दिया है? नहीं, ट्रैकर में ऑडियो बग है। मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो उसने मेरे काम करने के तरीके पर सवाल उठाया, फिर मुझे डांटा भी। फिर मैं तो अनन्या, लगता है ली परिवार की जंजीर तुम्हें काफी आराम से पहनने की आदत हो गई है। आज की बोली लगाने की प्रतियोगिता में तुमने जो दर्द भरा नाटक किया वो तो बहुत अच्छा था। यह भी तुम्हारे ली परिवार का ही आइडिया था ना? क्या? पहले तुमने झूठा समर्थन दिखाया, फिर ली परिवार को धोखा दिया। अगला कदम क्या मैं आर्यन तुम्हारे लिए रो रो कर तुम पर पूरा भरोसा करने लगूं? और फिर तुम मुझे एक ऐसी जगह धकेल दो जहां से वापसी ना हो। बस करो। चुप रहो, चुप रहो। तुम ही तो हो जो जानबूझकर मेरा इस्तेमाल किया झूठी जानकारी फैलाने के लिए। तभी तो टेंडर जीता और अब तुम सच को झूठ बता रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? वह आज इतनी अजीब क्यों है? जब तुम 6 साल की थीं, गुम हो गई थीं, तब से तुम्हारी मां ने कभी तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। आखिरकार वह बीमार पड़ गईं और दुखी मन से चल बसी। मरने से पहले भी यह चूड़ी मुट्ठी में पकड़े हुए थीं और तुम्हारा नाम ले रही थीं। क्या मुझे आर्यन को बताना चाहिए? क्या वह मेरी मदद करेगा? चाहे जो भी हो, मां की चूड़ी मुझे वापस लेनी ही होगी। मिस अनन्या, पहले नाश्ता कर लीजिए। साहब ने आपका फोन तोड़ दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपके लिए एक नया लाऊं। सिम कार्ड पहले ही लगा दिया गया है। आखिर उसे क्या बात है जो वह मुझसे छुपा रही है? छोड़ो, जब मैं चूड़ी वापस ले लूंगी तब आर्यन को सब समझा दूंगी। आर्यन, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। आर्यन,
जल्दी बाहर आओ। तुम सुन रहे हो? अनन्या, तुम्हें फिर क्या हो गया है? अनन्या, तुम आखिर क्या चाहते हो? आर्यन, आर्यन, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? मेरी कंपनी में एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। प्रकाश वर्मा, उसके लिए एक और नाश्ता ले आओ। तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं खा नहीं सकती। तो तुम छोड़ो। तो तुम मेरे साथ दूध पी लो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम आखिर क्या चाल चल रहे हो? बिल्कुल। तुम्हें चूमना? आर्यन, माफ करना, यह मैं तुम्हें आखिरी बार धोखा दे रही हूं। अनन्या, तुम्हें पता है गद्दार सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? शायद पकड़े जाने से। नहीं, वो सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी सबसे प्रिय चीजों के तबाह होने से, बर्बाद होने से। अच्छे से सुनो, मुझे मजबूर मत करो फिर से तुम्हारे साथ वैसा ही करने के लिए। हेलो, काम कैसा चल रहा है? आर्यन को कुछ पता तो नहीं चला? हो गया। चूड़ी वापस करो मुझे। इतनी जल्दी क्यों? जब काम पूरा हो जाएगा तब खुद ही लौटा दूंगा। मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं तुरंत आर्यन को फोन करके बता दूंगी कि तुमने उस पर ट्रैकर लगा रखा है। तुम सोचो उसके तरीकों से वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। अब तो बड़े हो गए हो। ठीक है, देता हूं। आधे घंटे बाद पुरानी जगह मिलते हैं। देर नहीं करूंगा, याद रखना, सिर्फ तुम अकेले आना। वो अनन्या नाम की छोटी कुतिया कम से कम कुछ तो काम की निकली। विकास चौहान मैं बोल रहा हूं। राजेश, तुम तो सपने में भी आर्यन उस भेड़िए के बच्चे से बदला लेना चाहते हो ना? तुम्हारे बदले लेने का मौका तुम्हारे सामने ही है। टैक्सी से कैसे आई? और क्या, मेरे पास कार नहीं है। क्या आर्यन के लोगों को मुझे छोड़ने भेजूं? कंगन मुझे दो। एक बेकार सा कंगन, इसकी भी तुम्हें इतनी फिक्र है? क्योंकि मैं एक जिंदा इंसान हूं जिसमें दिल दिमाग है। तुम्हें इसी बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? ये क्या मतलब की बात कर रही हो? अगर मैं माँ के प्यार का ख्याल न रखती तो फिर कैसे तुम्हारे कहने पर एक बेकार से माँ के कंगन से फंस जाती? तुम अपने पिता से इस तरह कैसे बात करती हो? बस करो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम आर्यन पर नजर क्यों रख रहे हो? आखिर क्यों? क्यों? आर्यन ने इन सालों में कितने दुश्मन बना लिए हैं। उसे मारना चाहने वाले शहर के दक्षिण से उत्तर तक लाइन में खड़े हैं। मैं तो बस एक मदद कर रहा हूं, उनकी निशानेबाजी थोड़ी सटीक करने में। तुम उसे मारना चाहते हो? इसे कहते हैं किसी और के हाथों काम निकलवाना, समझी? ठीक है, कंगन तुम्हें दे दिया गया है, मेरे साथ वापस चलो, नहीं तो जल्दी ही आर्यन के इलाके में धमाल मचेगा और खून के छींटे तुम पर पड़ेंगे। जरूरत नहीं,
अपना ख्याल रखना। अकड़ दिखाती है। आर्यन, आर्यन, तू वो लोकेशन ट्रैकर मुझे पता था। मुझे ये भी पता था कि तुमने पता लगा लिया है। राजेश ने तुम्हारी मां की यादगार का इस्तेमाल करके तुझे धमकाया। उस ट्रैकर में बग लगा था, इसलिए उस वक्त मैं तुझे सच नहीं बता सकी। ये सब तरकीबें मैंने बचपन में ही कितनी देख ली थी। मैं तेरा पति हूं, तुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, अकेले काम करने की जगह। कल बिडिंग सेशन के दौरान मुझे लगा था कि मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन बाद में तुमने मेरे साथ जो किया, मुझे लगा तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। ठीक है, मेरी गलती थी। मिस्टर आर्यन, बहुत दिनों बाद मिले। ये लोग कौन हैं? विकास चौहान। वह यहाँ कैसे? लोकेटर तो पहले ही। छोटी सुंदरी, देखना चाहोगी तुम्हारे हाथ का यह ब्रेसलेट? मेरी प्यारी बेटी, क्या सरप्राइज है, कैसा लगा? मुझे पहले से ही पता था कि तुम पलट जाओगी। आर्यन का वह लोकेटर बस एक भ्रम था। असली हथियार तुम्हारे ब्रेसलेट में ही छुपा हुआ है। क्योंकि तुमने अनन्या के परिवार को धोखा देने का रास्ता चुना और आर्यन उस पागल के साथ अंधेरे में डूबने का फैसला किया, तो पापा को बुरा नहीं मानना। अनन्या, मेरी अच्छी बेटी, अब तुम और आर्यन, यह भेड़िया का बच्चा, मिलकर अपनी मौत का स्वागत करो। नीचे उतरो। आर्यन, सब ठीक है, डरो मत। चालक, अनन्या को लेकर तुरंत निकलो जल्दी। जी सर। आर्यन नहीं, मत उतरो, हम साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। अनन्या, उनका निशाना मैं हूं। मैं ही उतरूंगा तभी तुम सुरक्षित रहोगी। नहीं, अगर हम साथ रहे तो कोई नहीं बच पाएगा। अनन्या। नहीं, आर्यन मत जाओ। नहीं। अनन्या, तेरे दिल की बात जान ली। आज यहीं मर भी जाऊं तो भी कम है। बूढ़े जल्दी चलो। आर्यन, जल्दी भागो। आर्यन, आर्यन, नीचे मत जाओ। आर्यन, गाड़ी चलाओ। आर्यन, क्या बात है आर्यन बॉस, तुम्हारी तो जान पर बनाई है, फिर भी इतने शांत हो, सच में तारीफ के काबिल हो। विकास चौहान इन कुछ सालों में बाल तक नहीं बढ़े। क्या? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम भी कभी इस शहर में धूम मचाते थे, सोचा नहीं था आज इतना गिर जाओगे कि राजेश उस बदमाश के लिए छोटा काम कर रहा है। आर्यन, तू हिम्मत करता है उसका नाम लेने की। मादरचोद, तू नहीं होता तो मेरी कंपनी बर्बाद नहीं होती, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं इस हालात में नहीं पहुंचता। ये सब तेरी ही करामात है। आज मैं तुमसे ब्याज समेत वसूलूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ो। मर जा। कौन है वो मादरचोद जिसने पीछे से वार किया? अनन्या, तुम यहाँ कैसे आ गई? आर्यन सर, मिस अनन्या पागल हो गई हैं। वह कूदकर स्टीयरिंग छीनने लगी और नतीजा ये हुआ, गाड़ी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि वह कूद गई। मैं रोक ही नहीं पाया।
अनन्या, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है? जल्दी वापस जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मरना है तो साथ मरेंगे। आर्यन ओए छोकरे, तेरा जादू तो कमाल का है। इस हालात में भी कोई लड़की तेरे लिए मरने को तैयार है। ये चिकनी तो बढ़िया है दोस्तों, थोड़ा हल्के हाथ से काम लेना, इसे आराम से खेलने के लिए छोड़ देना। मौत को दावत दे रहे हो? सर, शांत रहो। सब नीचे बैठ जाओ, हिलना मत। हिलना मत? सब नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ, हिलना मत। इन्हें थाने ले चलो। चलो चलो, जल्दी चलो। आर्यन 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 आर्यन। आर्यन, तुम होश में आ गए? तुम आखिरकार होश में आ गए। तुम कैसे हो? तुम 3 दिन से बेहोश थे, थोड़ा पानी पी लो। तुमने अभी कहा कि मैं 3 दिन से बेहोश था, तो क्या तुमने 3 दिन तक मेरी देखभाल की? तो क्या तुमने 3 दिनों तक मेरे पास रहे? कपड़े तक नहीं बदले? मुझे तुम्हारी चिंता थी। अब भी दर्द हो रहा है? तुमने मुझे बचाने के लिए खुद चोट खा ली। इससे मेरा दिल और भी दुखता है। क्या हुआ? फिर से दर्द हो रहा है? थोड़ा चक्कर आ रहा है। अनन्या के चुंबन से ही ठीक होगा। नहीं, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। जब तुम ठीक हो जाओगे फिर हम। इस बार की बात मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। राजेश, मुझे उसे जरूर सजा दिलानी है। कहावत है, सांप को मारना है तो उसके 7वें हिस्से पर वार करो। राजेश फिलहाल पूरी ली कंपनी को खोखला करने की योजना बना रहा है। वह ऐसा कर रहा है बस इसीलिए कि ली कंपनी का खोखला ढांचा और कुछ अन्य भारी कर्ज तुम पर छोड़ दे और खुद अपनी पत्नी को लेकर और बेटी को भी रोहन विदेश भाग जाएगा। तुम्हें कैसे पता? मेरी पत्नी की बात मुझे पता ही है। चूंकि राजेश उस कंपनी की इतनी परवाह करता है तो हम कंपनी से ही शुरुआत करेंगे, उसकी जड़ पर वार करेंगे, उसे भागने की जगह नहीं छोड़ेंगे। ये आम्बितू तेरेपी सीता है परागिरी। राजेश, इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? विकास चौहान, वह निकम्मा मेरी इतनी अच्छी चाल बर्बाद कर दी। आर्यन को सही सलामत निकल जाने दिया। अब पता नहीं वह मुझसे कैसा बदला लेगा। मुझे जल्दी से ऑफिस जाना होगा, नजर रखनी होगी। इतनी जल्दी क्या है? कम से कम नाश्ता तो कर लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मन नहीं है। सर, बुरी खबर है, कुछ गड़बड़ हो गई है। रॉन्ग ग्रुप पागल हो गया है। वे बेतहाशा हमला कर रहे हैं हमारे शेयरों पर। अभी हमारे शेयर लोअर सर्किट तक गिर चुके हैं। क्या कहा? फिर से कहो। अब हमारे शेयर पूरी तरह गिर गए हैं। क्या कहा? दोबारा बोलो। श्रीमान, आज सुबह से रॉन्ग ग्रुप ने बड़ी रकम लगाकर और बिना किसी लागत की परवाह करते हुए हमारे शेयरों पर जबरदस्त दबाव डाला है। बाजार में हड़कंप मच गया है। अब उनके पीछे पीछे शेयर बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं। हमारा मार्केट खुलने के 10 मिनट में ही बाजार पूरी तरह ढह गया है। लॉक? हाँ श्रीमान, उन्हें लगता है बिल्कुल नुकसान की परवाह नहीं है। उनका मकसद हमें तबाह करना है। अब कंपनी के बाहर पूरे पत्रकार हैं। शेयर धारकों के फोन लगातार आ रहे हैं। कंपनी में अब पूरी तरह अफरा तफरी है। श्रीमान, मैं पहले कंपनी जाता हूं। पागल, सच में पागल है। एक लड़की के लिए वह खुद को भी नुकसान पहुंचाकर हमें मारने पर आमादा है। पापा। पिताजी,
प्रकाश जी, आप यह मिस अनन्या, साहब ने कहा है ये सब हटा दें, आगे इनकी जरूरत नहीं है। आगे से इन बेजान चीजों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखूंगा, हर दिन, हर पल। ठीक है। ठीक है। अब तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। यह तुमसे सीखा है। जारी रखो। बिल्कुल। अनन्या। अनन्या, तुम नीच, देशद्रोही, तुम बाहर आओ। काव्या, वह यहाँ कैसे आई? काव्या, वह कैसे आ गई? शायद अपने पिता के लिए न्याय मांगने आई है। तुमने क्या किया? मैंने भी कुछ खास नहीं किया, बस ली कंपनी के शेयरों को लोकप्रिय सीमा तक गिर गया। फिर लीवरेज फंड का इस्तेमाल किया, छोटा मोटा शॉर्ट स्टॉक कर दिया। शॉर्ट स्टॉक? लीवरेज भी इस्तेमाल किया? आर्यन, तुम इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। अगर बेवकूफ मेरी चिंता कर रही है पैसे गनवाने की। बिल्कुल, उनसे निपटने के लिए तुम्हें इतना कीमती दाम नहीं लगाना चाहिए। अनन्या, तुम हमेशा चाहती थी सुपरिवार का व्यवसाय वापस लेना। हाँ, लेकिन तो मैंने ली कंपनी के शेयर नीचे गिरने पर तुम्हारे नाम से चुपके से कुछ छोटे शेयर खरीद लिए। मैंने यह किया अपनी पत्नी के लिए सत्ता वापस लेने की तैयारी है। शुक्रिया आर्यन। तो मुझे कैसे शुक्रिया करोगी? शारीरिक तौर पर। अनन्या, तू यह कुतिया, तूने ली परिवार को हानि पहुंचाने की हिम्मत कर दी, पिता को हानि पहुंचाई, मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं। तू बाहर आ, देशद्रोही, तू बाहर आ। वह पागल हो गई है, मैं देखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। अनन्या, बाहर आ। तू शांत हो जा, जल्दबाजी न कर। शांत हो जा। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? पिता बीमार है, कंपनी बर्बाद हो गई। यह सब अनन्या उस अपने घर को लूटने वाली कुतिया की वजह से है। वह आर्यन उस पागल के साथ मिल गई अपने ही सगे पिता को फंसाने के लिए। यह बिल्कुल नारकीय है। काव्या, अगर और शरारत की तो बाहर निकल जाओ। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक छुपते रहोगे। काव्या, वह एंटीक वेस्ट सोंग राजवंश का राजकीय भट्ठा है, 40 लाख से ज्यादा का है। तोड़ दो। बस इतना पता नहीं कि ली परिवार की मौजूदा वित्तीय हालत में इसकी भरपाई हो भी पाएगी या नहीं। अनन्या, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। तुम यह दुष्ट कमीनी, वह तुम्हारे अपने पिता हैं। तुमने बाहर वालों से मिलकर उन्हें फंसाया। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। अपने पिता, जिसने मुझे वापस बुलाया सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए, जो किसी भी हद तक जाकर मेरी आखिरी कीमत निचोड़ना चाहता है, वह अपने पिता कैसे कहला सकता है? तो उसमें क्या हुआ? फिर भी वह तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दिया है, चाहे वह तुम्हारा इस्तेमाल ही क्यों न करे। तुम्हें वह सहन करना चाहिए। मैंने सोचा था इस बार आर्यन की कार्रवाई के बाद मैंने साफ कर दिया होगा कि मेरा तुम लोगों से सब रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम में अब भी कोई सुधार नहीं आया है। अब भी इस नगण्य रिश्ते से मुझे बांधना चाहती हो। कितनी हास्यास्पद बात है। तुमने मान लिया, तुमने आखिरकार मान ही लिया। यह सब तुमने ही किया है। तुम यह कमीनी, तुमने ली परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुझे मार डालूंगी। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाथ मत उठाना। राजेश जी के बारे में सोचो, कंपनी के बारे में सोचो।
मेरे इलाके में मेरे आदमी पर हाथ उठाना, राजेश का परिवार सचमुच बड़ा ही हिम्मती है। मैंने राजेश के परिवार को बर्बाद कर दिया तो क्या हुआ? राजेश ने मेरी माँ की इकलौती निशानी से मुझे ब्लैकमेल किया, और तो और मेरे प्यार को भी मारना चाहता था। मैं उसका मांस खाना चाहती हूँ, उसका खून पीना चाहती हूँ। तुम्हारा प्यार? नहीं अनन्या, तुम तो हमेशा से मुझसे ही प्यार करती थी ना। तुम आर्यन से प्यार कैसे कर सकती हो? मैं मानती हूँ, पहले मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी सी सहानुभूति थी, लेकिन वह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जब मुझे राजेश के घर लाया गया तो तुम ही एकमात्र मुझसे अच्छा बर्ताव करने वाले थे। लेकिन बाद में मुझे पता चला उन दिनों तुम्हारे दिए गए गर्म पानी के कुछ गिलास और वे बेमतलब की दिखावटी देखभाल की बातें सब सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि मैं राजेश परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा रखती थी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे काम आ सकती थी। इसलिए मैं सचमुच हैरान हूं कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम ये सब भेड़िए और चीते मेरे सामने आकर अपनी बेइज्जती करवाने आ गए। अनन्या जी, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिरकार हम सभी एक ही परिवार के हैं। क्या आप हम पर दया कर सकती हैं? पापा को बचा लीजिए। क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है? गलती हो गई, गलती। शर्मा ग्रुप शेयर लगातार 3 दिन से गिर रहे हैं। पापा अस्पताल में हैं। आईसीयू में 2 बार भर्ती करना पड़ा है। अगर आपने अब भी मदद नहीं की तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हाँ अनन्या, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया हम पर दया करें। अगर तुम चाहती हो कि मैं दया दिखाऊं तो ठीक है। सच में अनन्या जी, क्या आप सच में तैयार हैं हमें छोड़ देने के लिए? तुम्हें उठने की इजाजत किसने दी? घुटने टेको। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो यह भी मुमकिन है। तुम दोनों यहीं पर मेरे और आर्यन के सामने एक दूसरे को थप्पड़ मारो, जोर से थप्पड़ मारो ताकि आवाज आए। कड़ाई से थप्पड़ मारो। अगर थप्पड़ मारकर मैं संतुष्ट हो जाऊं और मेरा गुस्सा शांत हो जाए, शायद मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं। तुमने क्या कहा? अनन्या, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हूं? तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। आर्यन को धोखा देते समय तब क्यों नहीं कहा कि हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो? तुमने विकास चौहान को बंदूक बनाया मुझे और आर्यन को मारने की कोशिश करते समय तब क्यों नहीं कहा कि हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो? मैंने तुम लोगों के लिए जो किया है वह तुम्हारे मेरे लिए किए गए काम का 10,000वां हिस्सा भी नहीं है। अनन्या आखिरकार काव्या परिवार का हिस्सा है। अनन्या का परिवार सिर्फ मैं हूं। तुम लोग होते क्या हो? तुम लोग? अच्छा अनन्या, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम हमसे चाहती हो कि हम यहाँ एक दूसरे को थप्पड़ मारें? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काव्या, चलो हम चलते हैं। ये परिवार दिवालिया हो गया है। वैसे भी रोहन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काव्या, एक बात है जो शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है। रोजाना चाटुकारिता करने की आदत वाला ली परिवार का रोहन चोरी छिपे शायद अपना अगला ठिकाना ढूंढ चुका है। नहीं, तुम्हारा यह क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम रोहन से पूछो तो पता चल जाएगा। जियांग परिवार की वह नाजायज बेटी, चेयरमैन वांग की 50 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी और सोंग परिवार की वह विधवा अकेली रहने वाली श्रीमती ली। रोहन, तुम्हारा उनके साथ काफी करीबी रिश्ता है ना? नहीं नहीं काव्या, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। वह बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहा है। यह तो एक सड़ी हुई ककड़ी निकली। तुमसे बिल्कुल सही मेल खाती है। तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझे मारा। मैं तो तुम्ही जैसे गद्दार धोखेबाज को मार रही हूँ। आम दिनों में तो पूंछ हिलाते कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे घूमते थे, दया की भीख मांगते थे। लेकिन अभी तक ली परिवार गिरा भी नहीं है और तुमने नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। वो जियांग परिवार की नाजायज औलाद, वो चेयरमैन वांग की बूढ़ी पत्नी। रोहन, तुम मुझे घृणित लगते हो। तुम क्या कर रहे हो? रोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाबी हाथ उठाने की? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम लगता है ली परिवार का यह शानदार नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है।
इस वीडियो को ऑनलाइन डाल दो। ली परिवार के शेयर की कीमत के लिए यह एक और बड़ा बढ़ावा होगा। दीदी, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था। कृपया पापा को बचा लो, ली परिवार को बचा लो। तुम लोगों को एक दूसरे से लड़ते देखकर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर तुम सोचती हो कि मैं राजेश जी को छोड़ दूंगी तो सपना देखना बंद करो। मुझसे राजेश जी को छोड़ने की उम्मीद? सपना देखो। अनन्या, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? बस जैसे को तैसा बाहर खींच ले जाओ। ले जाओ। तुम आर्यन, मैं थक गई हूं, मेरे साथ थोड़ी देर सो लो। छोड़ो। अनन्या, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? तुम्हें लगता है तुमने बदला ले लिया तो पापा खुश हो जाएंगे? तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हें जो अगवा कर लिया गया था वो 10-12 साल का समय भी कभी वापस नहीं आएगा। तुम क्या कह रही हो? चुप रहो। उसे बोलने दो। पापा ने तुम दोनों माँ बेटी इन 2 रास्ते के पत्थरों को हटाने के लिए पहले कुछ लोगों को भेजकर तुम्हें अगवा करवाया, फिर इस सारी बात का दोष तुम्हारी माँ पर मढ़ दिया। सारा दोष तुम्हारी माँ पर मढ़ दिया। आखिरकार खुद उन्हें देखा, खुद को कोसते हुए, अवसाद में डूबकर मरते हुए, और फिर खुद ही उनकी ऑक्सीजन की नली निकाल दी। उसकी ऑक्सीजन की नली निकाल दी बस मुझे लाने के लिए, ताकि मेरी माँ घर में आ सके। अनन्या, अब भी लगता है तुम जीत गई? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे गायब होने के बाद से तुम्हारी माँ वो पागल औरत रोज रोज बेटी को ढूंढती रही। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। पापा को वो बाधा लगी तो किसी को भेजकर एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और उन्हें मानसिक अस्पताल में बंद करवा दिया। इसका मुंह बंद कर दो। जी। तुम जानती हो वो वहाँ कैसे दिन काट रही थी? बिजली के झटके, रस्सियों से बांधना, सिर पर ठंडा पानी डालना, कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद रखना। तुम्हारी माँ की हालत के बारे में सोचो, कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद। काव्या, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे बचाओ। अनन्या, शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। सुनो, हाथ छोड़ो, मेरी तरफ देखो। अनन्या, मेरी तरफ देखो। आर्यन, बाहर फेंक दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। बाहर जाओ। आर्यन, मेरी माँ। सर, आपका हाथ। कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा करो। मैं उन्हें जरूर इसकी कीमत चुकाऊंगा। आर्यन, माफ करना, मुझे खुद भी नहीं पता था क्या हो रहा था। मैं खुद को काबू नहीं कर पा रही थी। चलो ठीक है, बस थोड़ी सी खरोंच है। उठो। लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों? वो बदमाश, उसके लिए तुम्हें चोट खाने की क्या जरूरत थी? चाहे मर मर के ही क्यों ना हो जाए, मैं यह करूंगी। क्योंकि तुम्हारी जान उनकी जान से लाख गुना ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हें यूं ही देख नहीं सकता उन्हें नीचे खींचने के चक्कर में खुद को बर्बाद करते। राजेश जी ने पैसों के लिए मेरे साथ जो किया वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी माँ की मौत भी उसी के इशारे पर हुई थी। चाहे मर मर के ही क्यों ना हो जाए, ये हिसाब मैं चुकाऊंगी ही। बेवकूफ, मैंने अभी क्या कहा था? तुम सब भूल गई? अगर तुम उनके साथ मर मर के हो जाओगी तो मैं क्या करूंगा? शुक्रिया आर्यन। शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया कि तुमने मेरी जिंदगी में आने का फैसला किया। शुक्रिया कि तुमने मुझसे प्यार करने का फैसला किया। तो फिर शुक्रिया करने का एक और तरीका अपनाओ। बस इतना ही।
इसमें तो जरा भी ईमानदारी नहीं दिख रही। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि शुक्रिया कैसे करते हैं। सर, मिस ली, हमारी जांच के मुताबिक काव्या यहां से निकलने के बाद मिस जियांग के पसंदीदा प्राइवेट क्लब में गई और फिर मैडम वांग के साथ शहर के बाहर के बंगले में चली गई। आपके बताए रोहन के अफेयर के बारे में हमने पुष्टि कर ली है। और क्या? रोहन के बाहर जाने के बाद लगता है काव्या ने उसे छोड़ दिया। वह री फैमिली के मुख्य दरवाजे पर ही रहा। शायद काव्या से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। और राजेश जी का क्या हाल है? हॉस्पिटल में पड़े हैं, हालत नाजुक है। नहीं। तुरंत किसी को राजेश जी के वार्ड पर निगरानी के लिए भेजो। तुरंत वार्ड में किसी को भेजो, राजेश पर नजर रखो। जी। आर्यन, तुम्हारा मतलब है? राजेश अभी वार्ड में है, हालत गंभीर है। काव्या के पास अभी इसकी फिक्र करने का दिमाग नहीं होगा कि रोहन का क्या हुआ। तुम सही कह रहे हो। काव्या मेरी मदद लेने आई थी। उसे जरूरत नहीं थी मेरी माँ के बारे में बात करने की। उसने ऐसा किया सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि मुझे चिढ़ाए और गुस्सा दिलाए। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। रोहन ने राजेश के साथ इतने साल बिताए हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि उसे राजेश के गंदे कामों का पता ना हो। तुम सही कह रहे हो। कुत्ते कुत्ते की लड़ाई सबसे मजेदार होती है। काव्या, मुझे अनन्या ने फंसाया है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो काव्या। प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर आओ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं, ठीक है? काव्या, तुमने जो अफवाहें सुनी हैं वो सब अनन्या उस दुष्ट औरत ने जानबूझकर फैलाई हैं ताकि हमारे बीच फूट डाल सके। मैं कसम खाता हूं, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो काव्या। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता काव्या। काव्या 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 काव्या, मेरी वो सारी लड़कियां, उनसे मैंने हाथ तक नहीं लगाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस तुमसे ही प्यार करता हूं। कसम खाता हूं, अगर झूठ बोला तो गाड़ी से कुचल जाऊं। तुमसे विनती है, एक और मौका दे दो। अगर आज मेरे पापा हॉस्पिटल में नहीं होते तो क्या तुम माफी मांगने आते? हाँ, जरूर आता। जियांग परिवार की वो कुल्लाटा खुद मान चुकी है। तुमने उसे लिमिटेड एडिशन बैग दिया। मिसेस वांग के घर की नौकरानी ने भी तुम्हें रात में आते जाते देखा है। इन सब का क्या जवाब है? काव्या, ऐसा नहीं है। वो सब लड़कियां बस वक्त गुजारने के लिए थी। तुम तो बस हमारे लिंग परिवार की एक छोटी सब्सिडियरी कंपनी के एक छोटे से परिवार के हरामी बेटे हो। कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए भीख मांगते हो और ली परिवार की बदौलत ही आज हो। और नतीजा, तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों के पीछे पड़े रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं तुझे दिखा देती हूँ कि ली परिवार के साथ विश्वासघात की क्या कीमत होती है। नहीं, काव्या 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 काव्या। आज से अगर कभी तुझे ली परिवार के पास देखा तो तोड़ दूंगी तेरी टांग। निकल जा। काव्या, तूने पहले दगा दिया तो अब मुझे भी माफ नहीं करना। रोहन, अनन्या, मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। गंदा, सावधान। रोहन, फालतू की बातें छोड़ो। तुमने पहले राजेश जी के लिए काफी गंदे काम किए हैं। अब तुम भी राजेश परिवार के लिए एक फेंका हुआ प्यादा बन गए हो। राजेश जी पैसे लेकर भाग गए हैं। वे तुम्हें कतई नहीं ले जाएंगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर काम करो। तुम्हें कैसे पता कि वह... तुम कैसे सहयोग चाहती हो? यह तो देखना होगा कि तुम्हारे पास कितना दांव पेंच है। तुमने राजेश जी की इतने सालों तक सेवा की है। तुम्हारे पास उन्हें जेल भेजने के लिए कोई सबूत होगा ही नहीं है, सच में नहीं है।
राजेश जी बहुत सतर्क रहते हैं। वे कभी भी मुझे अहम दस्तावेज नहीं सौंपते। हर बार काम करवाने के लिए वे मुझे एक डिस्पोजेबल फ़ोन देते थे। काम खत्म होते ही वापस ले लेते। मेरे पास कोई सबूत रखने का मौका ही नहीं था। यह बूढ़ा लोमड़ी बहुत पेचीदा है। राजेश जी को अभी अनन्या ने धोखा दिया है। उनके स्वभाव के हिसाब से वे चुप नहीं बैठेंगे। वे आखिर करना क्या चाहते हैं? लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सब बर्बाद नहीं हो जाता। वक्त बर्बाद कर रहे हो। अनन्या, चलो हम चलते हैं। तो फिर तुम बस इंतजार करो, जब राजेश जी पैसे लेकर भागेंगे और सब कुछ बाहर आ जाएगा, तब उनकी गलती की सजा तुम भुगतोगे। गैर कानूनी तरीके से संपत्ति हस्तांतरित करना, व्यावसायिक जासूसी, ये सब तुम्हें जेल में बूढ़ा होने तक रखने के लिए काफी है। रुको, मैं बताता हूँ। काव्या आज सुबह तुमसे मिलने आई थी, दरअसल तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए। आर्यन जी शर्मा ग्रुप के मिस्टर राजेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ आए हैं। कह रहे हैं कि आपसे जरूर मिलना है। आर्यन, अगर तुम नहीं चाहते कि अनन्या की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो हम अच्छे से बात कर लेते हैं। राजेश, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, घर पर आराम नहीं कर रहे, यहाँ मेरे पास क्या नाटक करने आए हो? यहां बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अनन्या ने चाकू से हमला किया और हत्या की कोशिश की। अगर यह वीडियो गलती से लीक हो गया तो बताओ, क्या उसकी जिंदगी बर्बाद होगी या फिर वह जेल चली जाएगी? तो 500 करोड़ इस वीडियो के बदले, नहीं तो यह वीडियो सबके सामने आ जाएगा। 500 करोड़? राजेश जी, आप तो बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। तुम्हारा शर्मा परिवार इसी तरह पैसा कमाता है क्या? लेकिन क्या तुम लोगों ने मुझसे पूछा है मेरी इस हत्यारे की राय? क्या मुझसे भी पूछना चाहिए इस हत्यारे की राय? अनन्या, तुम पत्रकार लेकर आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नकली सबूत बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मैं नहीं हूं। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कौन से सबूत नकली बनाए? राजेश, हमारी आपस में बहुत देर से नहीं बनती। अगर तुम्हारे पास जो वीडियो है असली है तो तुम पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुके होते। आज की तरह चोरी छिपे यहां आकर 5 अरब का ब्लैकमेल नहीं कर रहे होते। हाँ, हमने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन वह सिर्फ इसलिए क्योंकि राजेश उस थोड़ी सी बेचारी पिता बेटी की भावना को वह दिल से नहीं काट पा रहा। दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, माँ से नफरत करती हो, तुम मुझे मारना चाहती थी। ये सब मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन पापा वह हमेशा तुम्हारी भरपाई करना चाहते थे। तुम कैसे? रिश्ते की फिक्र करो, नजरअंदाज करो तो तुम लोग लेकर आए दुर्भावनापूर्ण एडिट किया हुआ वीडियो मेरे मंगेतर को ब्लैकमेल करने। बस करो। अनन्या, जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो मैं भी तुम्हारी पोल खोलने से नहीं हिचकूंगा। दोस्तों, मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की क्योंकि कानून उसे सजा नहीं दे सकता, क्योंकि अनन्या एक अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं ले सकने वाली पागल है। यह जियांगचेंग के सबसे प्रमाणित मानसिक अस्पताल का डायग्नोसिस है। अनन्या को गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और इंटरमिटेंट स्किज़ोफ्रेनिया है। उसमें बहुत ज्यादा आक्रामकता और भ्रम की प्रवृत्ति है। मिस अनन्या, आपको यह बीमारी कब से है? मिस्टर रोंग, क्या आपको इस बारे में पता था? राजेश, तुम कहते हो मुझे पागल खाना है, सबूत कहाँ है? आखिरकार तुमने नकली पागलपन का प्रमाण पत्र पहली बार तो नहीं बनाया है। आखिरकार तुमने जाली मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र बनवाया है। ये पहली बार तो है नहीं ना? तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूं, क्या उस साल भी तुमने आज की तरह ही इन अधूरे और झूठे सबूतों और वीडियो के सहारे मेरी माँ जो एकदम स्वस्थ थी, उन्हें जबरदस्ती मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया? तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मेरी तरह सामने लाओ ना। सबूत? तुम्हें लगता है मेरे पास नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे क्यों हैं जैसे मेरी पूरी योजना पहले से जानते हों? पूरी तैयारी के साथ आए हैं। काव्या, तुम्हारी छिपकर वीडियो बनाने की कला जरा कमजोर लग रही है। क्या
हम सब मिलकर ओरिजिनल वीडियो देखें। पापा ने तुम दोनों माँ बेटी को रास्ते की रुकावट समझकर हटाने का फैसला किया। पहले उन्होंने किसी को अपहरणकर्ता बनने के लिए रखा, तुम्हें उठवा लिया। तुम्हारे गायब होने के बाद तुम्हारी माँ वो पागल औरत रोज बेटी को ढूंढती रही। उसका दिमाग पूरी तरह चलता सा हो गया। पापा को वो परेशानी लगने लगी तो उन्होंने एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई और उन्हें मानसिक अस्पताल में बंद करवा दिया। आखिरकार खुद उनकी ऑक्सीजन की नली हटा दी। काव्या तुम्हें ढूंढते वक्त छिपा हुआ कैमरा लेकर आई थी। उसने कहा कि आपकी माँ की बातें भी तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए थी, ताकि तुम्हारा बेकाबू रूप रिकॉर्ड हो सके। सफलता मिली तो तुमसे पैसे ऐंठ कर भाग जाती, नाकाम रही तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करती जैसा तुम्हारी माँ के साथ किया था। तो उसकी योजना यही थी। राजेश, माधुरी शर्मा इस रिकॉर्डिंग में लगाए गए इन गंभीर आरोपों का तुम लोगों का क्या जवाब है? इस रिकॉर्डिंग में इल्जाम लगाए गए भयानक अपराध, तुम लोग इसका क्या जवाब दोगे? ये झूठा है, सब झूठ है। मैंने तब साफ देखा था तुम्हारे ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? मैंने अभी कुछ नहीं कहा। तुम सही कह रहे हो। आर्यन ने पहले ही घर के सीसीटीवी कैमरे हटा दिए थे। लेकिन क्या तुम भूल गए इस बात को कहने से पहले मैंने क्या किया था? श्री राजेश, काव्या की रिकॉर्डिंग, क्या यह सच है? क्या आपने सचमुच योजना बनाई अपनी ही बेटी को बेचने की और अपनी पत्नी की हत्या की? श्रीमती माधुरी शर्मा, क्या आपको पता था और आपने इसमें हिस्सा लिया, इस अपराध में? वर्तमान पत्नी के रूप में आपका इस बारे में क्या कहना है? ये तो बिल्कुल डरावना है। अगर रिकॉर्डिंग सच है तो ये जानबूझकर की गई हत्या है। राजेश, कृपया सीधा जवाब दीजिए। झूठा है। ये रिकॉर्डिंग नकली है। अनन्या और आर्यन के बारे में झूठे इल्जाम। मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। राजेश, ये मामला अभी साफ नहीं हुआ है। तुम लोग कोई भी नहीं जा सकता। यह आपकी गैर कानूनी नजरबंदी है। मैं आप पर केस करूंगा। करो मुकदमा, जैसी मर्जी। लेकिन उससे पहले आपको पत्रकारों के सामने अनन्या को सब कुछ साफ साफ बताना होगा। बताना? मुझे बताने को क्या है? मैंने कह दिया वो रिकॉर्डिंग नकली है। अब भी बहाने बना रहे हो। यह बैकअप है। इसे प्रोफेशनल टेस्टिंग सेंटर भेजो, जांच कराओ। आधे घंटे में रिपोर्ट मेरे पास लेकर आओ। जी सर। रुको, मान लो कि वो रिकॉर्डिंग सिंथेटिक नहीं है, तो भी वो काव्या की बकवास है, गुस्से में कही गई बात है। गुस्से की बात सबूत कैसे हो सकती है? गुस्से की बात? एक सामान्य इंसान ऐसी गुस्से की बात बोल सकता है? श्रीमान ली, आपको यकीन है क्या काव्या मानसिक रूप से बीमार है? आर्यन, तुम झूठ बोल रहे हो। अनन्या को बचाने के लिए तुम मेरी बेटी पर पागल होने का इल्जाम लगा रहे हो। मेरी बेटी पागल कैसे हो सकती है? अच्छा, अगर कोई मानसिक बीमारी नहीं है तो फिर टेस्टिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं, सीधे पुलिस स्टेशन भेज दो। तुम माँ, पत्नी की बात मानो। तुम सही कह रहे हो। काव्या को मानसिक बीमारी है। पापा, पापा, मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। बहुत अच्छा, क्योंकि काव्या को मानसिक बीमारी है तो काव्या की मानसिक सेहत और यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए श्रीमान ली, कृपया तुरंत काव्या को मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाएं। आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूं काव्या को मानसिक अस्पताल भेज दो। ठीक है, मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, काव्या को मानसिक अस्पताल भेज दूंगा। पापा, मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मैं मानसिक अस्पताल नहीं जाऊंगी। मैं बीमार नहीं हूँ पापा, मैं बीमार नहीं हूँ। पापा, माँ, माँ, मुझे बचाओ। राजेश, कुछ तो बोलो। पापा, चलो। राजेश, मैं वो सब कुछ जो तुमने मेरी माँ के साथ किया या नहीं किया, उसकी सैकड़ों गुना सजा तुम्हारी बेटी को भुगतनी होगी। तुम्हें क्या लगता है वह वहां कितने दिन टिक पाएगी? अनन्या, मेहमान को विदा करो।
अब खत्म करने का वक्त आ गया है। राजेश, वे काव्या को ले गए हैं, अब हम क्या करें? आर्यन वो पागल और अनन्या वो छिनाल, वे काव्या को नहीं छोड़ेंगे। रोने से क्या फायदा? हमारी योजना तो यह थी कि काव्या को आगे करके दंगा कराएंगे और आर्यन से पैसे ऐंठ लेंगे, लेकिन हम शिकारी बनने गए और शिकार ने ही हमें चोंच मार दी। अब हालात यह हैं कि आर्यन और अनन्या को मरना ही होगा। तुम उन्हें मारने जा रहे हो? तुम उन्हें मारने वाले हो? क्या हुआ, डर गए? मैं नहीं डरी हूं, बस ये बात अगर पुलिस को पता चल गया। पुलिस? इन सालों में मैंने कम अपराध किए हैं क्या? क्या उन्होंने मुझे पकड़ा है? जोखिम उठाए बिना पैसा नहीं मिलता। बस आर्यन और अनन्या मर जाएं तो काव्या खुद बाहर आ जाएगी। पूरा आर्यन ग्रुप भी मेरा, राजेश का ही होगा, मेरी मुट्ठी में होगा। और रोहन का क्या? आज अनन्या पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्हें पहले से पता था कि हमने वीडियो बनाया है। इस बारे में जानने वाले काव्या और हम दोनों के अलावा बस वही है। फिक्र मत करो, वे तीनों एक भी नहीं बचेगा। ₹3 करोड़, कुछ लोगों को मारने में मेरी मदद करो। अनन्या, जब तुम्हारे पास काव्या की वह रिकॉर्डिंग है जिसमें वह राजेश पर आरोप लगा रही है, तो सीधे पुलिस को क्यों नहीं दे देती? इतना घुमा फिराकर सिर्फ काव्या को ही ठिकाने लगाया। यह तो बेकार की मेहनत है ना। इतनी जल्दी अपने पुराने मालिक पर हाथ उठाने को तैयार हो? मैं भी तो तुम्हारी ही फिक्र कर रहा हूं। राजेश बहुत घातक है, वह चुप बैठने वाला नहीं है। वे सारी बातें, इतने साल बीत गए, कोई सबूत नहीं बचा है। बस एक रिकॉर्डिंग के आधार पर तुम राजेश को दोषी ठहराना चाहते हो? काव्या को फंसा पाना, यह भी काफी बड़ी बात है। आज अगर इतने मीडिया वाले नहीं होते तो यह रिकॉर्डिंग उसे डरा भी नहीं सकती थी। अभी तो बात खत्म भी नहीं हुई। बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये पैसे तुम्हारी नई शुरुआत के लिए काफी हैं। अनन्या, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। पहले जो कुछ हुआ वो सब राजेश जी ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया था। मैं वाकई मजबूर था। अनन्या, तुम जानती हो मेरे दिल में हमेशा से। एक और बकवास बोलकर देखो। राजेश जी कैसे इंसान हैं ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। वो बदला लेने वाले हैं। वो कभी नहीं छोड़ेंगे तुम जैसे गद्दार को। इससे पहले कि वो तुमसे निपटने के लिए फरी हो जाएं, तुरंत गायब हो जाओ। क्या दिखावा कर रहे हो? पैसे आ गए हैं ना? क्या री परिवार, क्या राजेश जी, सब जाएं भाड़ में। तुम्हें क्या हुआ? खुश नहीं हो? नहीं। क्या रोहन की वजह से? तुम्हें जलन हो रही है? तुमने कभी उसे पसंद किया था ना? ठीक है, मैं मानती हूं। कभी उसके प्रति मेरे मन में एक अस्पष्ट सा लगाव था, लेकिन मैंने अपनी अंधी आंखों और अंधे दिल के लिए कीमत चुका दी है। क्या तुम मुझे इस बार माफ नहीं कर सकते? कीमत? क्या कीमत? कीमत ये है कि मैंने तुम्हें खो दिया। मतलब? पुरानी बातों के लिए दुखी मत हो। भविष्य में मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर प्यार करूंगी, विश्वास करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, ये तुमने कहा है। आखिरकार घर आ गई, अब आराम से सो सकते हैं। हिलो मत। बुरा है।
सावधान। आर्यन, बॉस को बचाओ। रुको। आर्यन, आर्यन, मुझे डराओ मत, मुझे डराओ मत आर्यन। आर्यन, आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे डराओ मत। तुमसे विनती है, मुझे डराओ मत। आर्यन, अनन्या, मैं यहाँ हूँ। मैं ठीक हूं। तुम रोना बंद करो। तुम मुस्कुराओ। ठीक है ना? मैं मुस्कुराती हूँ। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। आर्यन, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। तुमने सुना नहीं? मेरे पास तुमसे कहने को बहुत कुछ बाकी है। मैंने अभी तक इतना भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है, आर्यन। अनन्या, आर्यन, मैं प्यार। मैं आर्यन, जाग जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जाग जाओ। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? आर्यन, 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 आखिरकार तुम जाग गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें पता है? फिक्र मत करो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। तुम्हें पता है, डॉक्टर ने कहा बस थोड़ी सी देर हो जाती तो तुम। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो। तुमसे शादी करने से पहले मैं कभी नहीं मरूंगा। इस बार तुमने मेरे पास कितनी देर बैठकर देखभाल की? तुम्हारी देखभाल करना तो मेरा फर्ज था। और फिर तुम तो मेरे लिए ही घायल हुए हो। राजेश ने कोई हद नहीं छोड़ी। इस बार वह लगभग कामयाब हो ही गया था। चूंकि मैं नहीं मरा, तो अब मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, सही कहा। राजेश का अभी क्या हाल है? तुम्हारे घायल होने के बाद राजेश भी गायब हो गया। लेकिन शर्मा ग्रुप की संपत्ति लगातार बाहर ट्रांसफर हो रही है। फंड्स बाहर ट्रांसफर कर रहा है। लगता है वह भागने की तैयारी कर रहा है। भागना? इस बार वह भाग नहीं पाएगा। चाहे वह कितनी भी गहराई में छिपा हो, कोई ना कोई उसका पता बता ही देगा। तुम्हारा मतलब है? माधुरी शर्मा, आनकांग मानसिक अस्पताल। श्रीरोंग, अनन्या जी, यहाँ के नियमों के मुताबिक काव्या पर उच्चतम स्तर की विश्राम प्रक्रिया लागू की गई है। बस 3 दिन और वह इस हालत में आ गई। तुम लोगों ने उसे प्रताड़ित किया? नहीं, हमने तो बस श्रीरोंग के आदेशानुसार काव्या को अलग थलग करके रखा है, 24 घंटे बिना किसी संपर्क या बातचीत के। इसके साथ ही वह पहले से ही तनाव और भय की स्थिति में थी, तो मानसिक रूप से टूट जाना स्वाभाविक है। हालांकि मैं उन सब चीजों को जो उन्होंने मेरी मां के साथ किया, उसकी बेटी के साथ दोहराना चाहती हूं। लेकिन मैं समझती हूं। आखिरकार यह सारी बुराई राजेश ने ही पैदा की है। उठो, उठो। अनन्या, तुम हो, तुम आ गई आखिरकार। कृपया मुझे छोड़ दो, उनसे कहो कि मुझे छोड़ दे। मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस 2 दिन और मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। तू बर्दाश्त नहीं कर सकती? तो क्या मेरी माँ बर्दाश्त कर सकती थी? तुझे बस कुछ दिन हुए हैं बंद किए गए, और मेरी माँ? तुम लोगों ने उसे प्रताड़ित करके मार डाला काव्या, तुझे आज यह हालत।
तुम्हें यह सजा मिलनी ही थी। तू अपनी माँ का बदला लेना चाहती है। मैं तुझे बता दूं, सपना देख रही है। पापा जल्द ही मुझे बचाने आएंगे। मम्मी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। जब मैं बाहर निकलूंगी तो कभी नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों कुत्तों को। ओह क्या? एक ऐसा नीच इंसान जो धन दौलत के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या कर सकता है और अपनी ही सगी बेटी को छोड़ सकता है, तू अब भी उससे उम्मीद करती है कि वह तुझे बचाने आएगा? मैं तुझे बेवकूफ कहूं या फिर यह कहूं कि तू बहुत भोली है? तो तुम लोग आज बस यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? हम इतने बोरिंग नहीं हैं। मैं बस माधुरी शर्मा से कुछ चीजें लेना चाहता हूं और साथ ही बस तुझे एक बंधक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? आर्यन, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो, चिंता मत करो। मैं राजेश जी जितना क्रूर नहीं हूँ। तुम जितना ज्यादा दर्द में होगी। अनन्या, तुम उन्हें मुझे छोड़ने के लिए कहो। मुझे छोड़ दो। तुम उन्हें मुझे छोड़ने दो। कितना शोर है, उसका मुंह बंद कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, जारी रखो और जोर से चिल्लाओ। तुम जितना ज्यादा दर्द में होगी, तुम्हारी माँ उतना ही ज्यादा दुखी होगी। हाँ। मुख्य नर्स। अनन्या जी, सुना है इन दिनों माधुरी शर्मा लगातार लोग भेज रही हैं काव्या की हालत के बारे में पूछताछ करने और इलाज के बारे में जानने के लिए। हाँ, लेकिन आर्यन साहब के आदेश के अनुसार हमने आधा शब्द भी नहीं बताया है। माँ का बेटी की चिंता करना स्वाभाविक बात है। उसे हमेशा चिंता में रखना अच्छा नहीं है। जब उसे पता होना चाहिए तो उसे बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है मुख्य नर्स? हाँ अनन्या जी, मैं समझ गई। चलो हम चलते हैं। अनन्या, मुझे छोड़ दो। आर्यन, अनन्या, तुम मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। तुम वापस आओ अनन्या। क्या हुआ? आर्यन, मैंने अभी देखा काव्या वहां बंधी हुई थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे मां की याद आ गई। क्या वह उस समय ऐसी ही थी या और भी ज्यादा? राजेश, माधुरी शर्मा, वे इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वे ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बस हो गया, सब ठीक है, सब बीत गया। मां की आत्मा, आज तुम्हें देखकर उसके लिए तुमने जो कुछ किया, तुम्हें इतनी मजबूत देखकर, इतनी बहादुरी से उसके लिए न्याय की मांग करते हुए जरूर तुम पर गर्व महसूस करेगी। आर्यन, मैं अपने हाथों से इस सब का अंत करना चाहती हूं। जल्दी करो, 3 दिनों के अंदर जितना निकाल सकते हो निकाल लो। तुम पागल हो? राजेश, देखो, काव्या को देखो, उसकी हालत बहुत खराब है। नर्स कह रही थी कि उसे खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं। हमें उसे तुरंत बचाना होगा, अभी, इसी वक्त। हम खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे, उसे कैसे बचाएंगे? पुलिस को बुलाओ, उन पर गैर कानूनी कैद का केस करो। तुम बेवकूफ हो। अभी पुलिस, टैक्स, आर्थिक जांच विभाग, सबकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। कंपनी की संपत्ति आधी से ज्यादा फ्रीज हो चुकी है। अगर ये भी बाहर नहीं निकाले और हम भागे नहीं तो हम सब जेल जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी हाल में काव्या को बचाना ही होगा। पासपोर्ट, एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट। तुम भागने की तैयारी कर रहे हो? तुम भागने की तैयारी कर रहे हो? बेटी इस वक्त मुसीबत में है। तुम भागने की सोच रहे हो? राजेश, क्या तुम इंसान भी हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, काव्या को बचाए बिना कोई नहीं जा सकता। ये पागल औरत, मरना है तो अकेले मरो, मुझे क्यों साथ ले रही हो? सुन लो, जहाज तैयार है, बस 3 दिन बाद। अगर मेरे साथ आना चाहती हो तो शांति से रहो, वरना यहीं रहो। अपनी उस पागल बेटी के साथ मरने का इंतजार करो।
अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो अकेले मुझसे मिलो। तुम जानती हो मैं कौन हूं। मैं आ गई हूं। तुम क्या चाहती हो? एक डील करते हैं। मेरी मदद करो राजेश को हराने में। मेरी मदद करो ढूंढने में राजेश के कत्ल के ठेके देने और सू परिवार की संपत्ति हड़पने के पुख्ता सबूत। बदले में मैं तुरंत काव्या को छोड़ दूंगी और तुम्हारी माँ बेटी को एक ऐसी रकम दूंगी जो तुम्हें दूर जाने, गुमनाम रहने और बाकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगी। काव्या को छोड़ दो, पैसे देकर हमें जाने दो। ऐसे वादों पर विश्वास करने वाला रोहन, उसकी कब्र पर उगी घास शायद इंसान जितनी ऊंची हो गई होगी। तुम सही कह रही हो, इसलिए तुम्हें और अच्छी तरह पता होना चाहिए कि रोहन को आखिर किसने मरवाया था। राजेश तो अपनी ही सगी बेटी को मरते देख सकता है। तुम्हें क्या लगता है जब वह सफलतापूर्वक बच निकलेगा, सुरक्षित किनारे लग जाएगा, तो क्या वह उन लोगों को जिंदा छोड़ेगा जो उसके सारे राज जानते हैं और अब उस पर बोझ बन गए हैं, यानी तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की? माधुरी शर्मा, मेरे साथ मिलकर काम करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। यही काव्या को बचाने का एकमात्र तरीका है और अपनी जान बचाने का भी यही एकमात्र मौका। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि काम पूरा होने के बाद तुरंत काव्या को छोड़ दोगी और पैसे भी अभी से तैयार रखने होंगे। ठीक है। इसमें राजेश के उन दस्तावेजों की कॉपी है जिनसे उसने सुनीता सूद का मानसिक रोग का झूठा प्रमाण पत्र बनवाया, गैर कानूनी तरीके से अभिभावक का अधिकार हासिल किया और फिर मल्होत्रा ग्रुप की मुख्य संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। कुछ अहम सबूत भी हैं। तो तुम पहले से तैयारी करके आई थी? यही तो तुम चाहती थी ना। राजेश ने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था, क्या पता वह मेरे साथ भी वही हरकत न दोहराए। मैंने ये सब चीजें सुरक्षित रखी थी, बस इसलिए ताकि पहले से कुछ तैयारी हो। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। याद रखो, तेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं। क्यों? राजेश के सारे विदेशी बैंक खाते पहले ही हैंडल कर दिए गए हैं। कंपनी की संपत्ति ट्रांसफर की प्रक्रिया 3 दिन बाद सुबह 5 बजे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसके बाद वह तुरंत शहर पूर्व का गोदाम से बाहर निकल जाएगा। वह सब तैयार है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। सबूत पक्के हैं। अभी पुलिस को सूचना देनी चाहिए। तुरंत राजेश को गिरफ्तार करें। मैं उसे देखने दूंगी आजादी को इतना करीब से कि वह चकनाचूर हो जाए। होने ही वाला है। यह आखिरी 1% पूरा हो जाए, हमारा पैसा सेफ हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ है? हम अब जल्द ही इस बदनसीब जगह से निकल सकते हैं, विदेश में मौज मस्ती करने। ये अनन्या क्या हुआ है? राजेश भागने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई? अभी याद आया, लगता है पासपोर्ट गाड़ी में ही छूट गया है। आप थोड़ी देर रुकिए। पासपोर्ट तो यहां है ना? हाँ, वॉलेट है, उसमें काफी इमरजेंसी कैश भी है। मैं लेकर आती हूँ। तुम जानबूझकर टाइम पास कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जान, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। मैं टाइम पास क्यों करूंगी? ये क्या? ये चीज क्या है? हिलना मत। हाथ ऊपर करो।
ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश, आखिरी पल में सब बर्बाद होने का एहसास कैसा लगा? तुम अनन्या, राजेश, तुमने नकली मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र बनवाया, मल्होत्रा ग्रुप की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया, और इन सालों में तुमने जो मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध तरीके से संपत्ति ट्रांसफर की, उसके सबूत मैंने जमा करा दिए हैं। तुम इन गंदे पैसों के साथ विदेश जाना चाहते हो? सपना देख रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह तुम्हारी झूठी बदनामी है। तुम मुझे बदनाम कर रही हो। अगर मैं बदनाम कर रही हूं तो राजेश, अभी होना चाहिए मल्होत्रा ग्रुप की सारी संपत्ति और तुम्हारे वो गुप्त विदेशी अकाउंट। तुम अब बिल्कुल कंगाल हो चुके हो। तुम यह कमीनी औरत, तुम्हारी मेरे साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत। बचाओ। माधुरी शर्मा, इन सालों में मैंने जो कुछ किया हर एक चीज में तुम शामिल रही हो। सुनीता सूद को दवा देने से लेकर संपत्ति ट्रांसफर और मनी लॉन्ड्रिंग तक तुम सहायक हो, अपराध की साझेदार हो। मैं नहीं बचूंगा, तुम भी नहीं बचोगी। ले चलो। अनन्या, श्रीमती माधुरी, कृपया हमारे साथ चलें और जांच में सहयोग दें। क्यों? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अनन्या, मुझे बचा लो, तुमसे विनती है। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुमने वादा किया था कि मुझे और मेरी बेटी को जीने का रास्ता दोगी। अनन्या, तुमसे विनती है, तुम उनसे कह दो मुझे छोड़ दें। माधुरी शर्मा, मैंने तुमसे वादा किया था कि काव्या को छोड़ दूंगी। तुम्हारे बारे में, अगर कानून तुम्हें छोड़ देता है तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। अब तुम स्वीकार करो कानून के सामने अपनी सजा। अनन्या, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। तुम कमीनी औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, दुखी मत हो। यह राजेश के परिवार को गुजरना ही था, है ना? माँ, हम तुमसे मिलने आए हैं। राजेश और माधुरी शर्मा दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने आखिरकार अपने के की कीमत चुकाई है। उन्हें उनकी सजा मिल गई है। तुम्हारी आत्मा अब शांत हो सकती है। आर्यन, पता है, दरअसल मेरी माँ बहुत कमाल की थी। उन्होंने खुद मेहनत करके सु फैमिली का बिजनेस खड़ा किया। असल में उन्होंने राजेश को बहुत पहले ही पहचान लिया था। वे तलाक नहीं ले रही थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक स्थिर माहौल मिले और एक पूरा परिवार। मम्मी, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। मुझे वो इंसान मिल गया है जिसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहती हूं। वो यही है आर्यन। मेरी माँ ने उस वक्त दिल खोलकर शादी की थी, लेकिन बाद में उनका हाल बहुत बुरा हो गया। मुझे डर है कि कहीं मैं भी उनकी तरह ना हो जाऊं, इसलिए मैं हमेशा। अनन्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम जिस चीज से डर रही हो वो कभी नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं। मुझे पता है, मुझे हमेशा तुम पर भरोसा था। अनन्या, देखो, मां तुमसे मिलने आई हैं। वो जरूर तुम्हारी खुशी में शामिल हो रही होंगी। सर, राजेश के जेल जाने के बाद शर्मा ग्रुप पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। शेयर होल्डर्स बिना नेता के हैं। अब वे कंट्रोलिंग शेयर के लिए लड़ रहे हैं। बहुत जोर शोर से बहस हो रही है। ठीक है, मुझे पता है। अनन्या, क्या तुम सु फैमिली का बिजनेस वापस लेना चाहती हो? मतलब? बर्बाद, सब बर्बाद। राजेश गिरफ्तार, शेयर प्राइस गिर गए, पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, बैंक लोन वापस मांग रहे हैं।
राजेश, यह कमीना, उसने कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब सबसे जरूरी है हालात को कंट्रोल करना। हमें एक ऐसे इंसान की सिफारिश करनी चाहिए जो सबको लीड कर सके। मेरे ख्याल से श्री झा साहब बहुत सम्मानित हैं, वो बिल्कुल सही रहेंगे। हाँ 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 हाँ, श्री झा साहब ठीक रहेंगे, आपकी मेहरबानी। शर्मा ग्रुप का लीडर मेरे पास पहले से ही एक नाम है। अनन्या, तुम यहाँ क्यों आए हो? कंपनी अभी बिल्कुल बर्बाद है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें कंपनी में पर्याप्त उथल पुथल नहीं है? दिनेश पाटिल, तुम जो अभी कह रहे थे वह दोबारा कहो। तुमने जो कहा वह गलत नहीं है। मैं वाकई यहाँ इस गड़बड़ को और बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि आज से शर्मा ग्रुप आधिकारिक तौर पर न्यांसू ग्रुप बन गया है। अनन्या, तुम कौन होते हो? तुम्हें कंपनी का नाम बदलने का क्या अधिकार है? शेयरों का क्या? तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकवास करने की? बस इसकी वजह से शेयर लेन देन का रिकॉर्ड। यह कब हुआ? हाल ही में शर्मा ग्रुप के शेयर बिल्कुल सस्ते में बिक गए। मैंने तो बस थोड़े बहुत खरीद लिए अपनी मंगेतर को खुश करने के लिए। क्या मुझे तुम्हें बताना जरूरी था? मेरे द्वारा खरीदे गए ये शेयर और मेरी माँ से मिली विरासत, जिसे राजेश ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा था, उन मूल शेयरों के साथ मेरी शेयरधारिता 37% हो गई है। यानी कि अब मैं ही न्यांसू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। भले ही ऐसा हो, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे कुछ नहीं आता। कंपनी के शेयरधारक कभी भी कंपनी को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम्हारी सहमति मायने नहीं रखती, क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? इन सालों में आपने कंपनी के फायदे का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, झूठे हिसाब बनाए, संपत्ति गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित की। उसके सबूत यहाँ मौजूद हैं। कानूनी विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। आप चिंता न करें, आप और राजेश कोई भी नहीं बच पाएगा। अब और किसे आपत्ति है? सामने आ जाओ। चूंकि अनन्या जी पूर्ण बहुमत की शेयरधारक हैं, तो आपका चेयरपर्सन बनना बिल्कुल उचित है। हाँ, बिल्कुल सही। हमें भी विश्वास है कि हमारा शर्मा ग्रुप आपके नेतृत्व में। अरे नहीं नहीं, न्यांसू ग्रुप, हाँ, और भी बुलंदियों को छुएगा। अच्छा, बुरा नहीं है, मेरे जैसा हौसला दिखाया। माँ, मैं जीत गई। क्या तुमने देखा? माधुरी शर्मा, आप जा सकते हैं। वाकई? लेकिन इस दौरान जियांगचेंग शहर न छोड़ें। हम कभी भी आपको जांच में सहायता के लिए बुला सकते हैं। ठीक है ऑफिसर। इस बार मौत से बच निकलने में कामयाब रही, क्योंकि उनके पास ठोस सबूत नहीं थे। अगली बार शायद ऐसा न हो। इतनी किस्मत नहीं मिलेगी। शुक्र है कि घर के सेफ में मैंने काफी नकदी छुपा रखी है। काव्या के साथ दूर जाने के लिए काफी है। खाने पहनने की कोई चिंता नहीं होगी। श्रीमती माधुरी, कृपया रुकें। तुम कौन हो? हटो, मुझे घर जाना है। यह अब आपका घर नहीं है। कोर्ट के फैसले के अनुसार और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के दस्तावेजों के अनुसार यह विला और अनन्या के परिवार के नाम पर सारी संपत्ति अंदर के सामान सहित सब मिस अनन्या की है। आपको अंदर जाने का अधिकार नहीं है। क्या? यह नहीं हो सकता। ये मेरा घर है। 20 साल से ज्यादा से मैं यहाँ रह रही हूँ। अनन्या, वह कुतिया, उसे क्या हक है? कृपया हमें मुश्किल में न डालें अभी। कृपया बाहर निकल जाएं, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। अनन्या, तू नीच, तू बाहर निकल। तू वादा तोड़ने वाली कुतिया, बाहर आकर साफ साफ बता, मेरा घर मुझे वापस दे। मैडम। कमला देवी। अनन्या, वह कुतिया कहाँ है? क्या वह अंदर है? मिस अनन्या और मिस्टर रोंग सुबह ही घर का ट्रांसफर करके चले गए हैं। हम जैसे रे परिवार के नौकर भी छंटनी कर दिए गए हैं। सब चले गए? वे कहाँ गए? जल्दी बताओ। मैंने मिस्टर रोंग को फोन पर कहते सुना, शायद वे गए हैं जिंगान पहाड़ी वाले मानसिक अस्पताल में। मानसिक अस्पताल? वे वहां क्यों गए? क्या वे काव्या को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? मैडम, मिस्टर रोंग, मिस अनन्या आदेश के अनुसार हटा दी गई हैं। उन पर लगी जबरदस्ती की पाबंदियां, बेसिक चेकअप भी कर लिया गया है, लेकिन उनकी मानसिक हालत फिर भी चिंताजनक है। काव्या। अनन्या, तुम यहाँ कैसे आ गई? चलो चल। मुझे जाने दो। और तुम
जाना चाहती हो? यह आर्यन की कार है। वे सचमुच यही हैं। वे सचमुच काव्या को निशाना बना रहे हैं। अनन्या, तू जहरीली औरत है। तूने मुझे धोखा दिया। तेरी बुरी मौत होगी। सोचा नहीं था कि मैंने इतनी सारी चालें चली। आखिरकार हार गई सुनीता सूद की बेटी से। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। घर लौटने का रास्ता भी नहीं। लेकिन अगर अनन्या और आर्यन मर जाते हैं तो क्या यह सब कुछ संपत्ति समेत फिर से मेरे हाथ में आ जाएगा? रख लो। इतना सारा पैसा मुझे दे रही हो? क्यों? पुरानी पीढ़ी के झगड़े यहीं खत्म होते हैं। तुमने जो फायदा उठाया उसकी सजा तुमने काफी देर तक भुगत ली है। मैंने कहा था मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं करूंगी। मैंने माधुरी शर्मा से भी वादा किया था कि तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मैं अनन्या अपने वादे पर कायम रहती हूं। मुझे जाने दो, सच में। यह पैसा लेकर जियांगचेंग छोड़ दो, फिर कभी वापस मत आना। अपनी जिंदगी जी लो। रुको, मैं जाऊंगी कैसे? यह तो सुनसान जंगल है। इस बदकिस्मत जगह पर मेरे पास कार भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे जाऊं? मेरी कार लेकर जाओ। हॉस्पिटल के गेट के पास काली वाली। हॉस्पिटल के गेट पर। तो हम यहां थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं सोहन लाल को बुला रहा हूं। कौन है? श्रीमती माधुरी शर्मा, हम जियांगचेंग पुलिस हैं। नमस्ते, कोई बात है? राजेश के मामले के बारे में कुछ अहम बातें हैं जो आपसे फिर से पुष्टि करनी है। क्या आपके पास अभी समय है? मुझे अभी कुछ काम है, बाद में कॉल करूंगी। चली, कार चली गई। आर्यन, अनन्या, यह कुत्ते के जोड़े मर जाएं। काव्या, माँ अभी तुझे बचाने आ रही है। सोहन लाल अभी आ रहा है। चलो बाहर इंतजार करते हैं। अनन्या, आर्यन, तुम लोग तो कार लेकर चले गए थे ना? यहाँ कैसे आ गए? तुम हम पर नजर रख रहे हो। अनन्या वादा निभाने आई है काव्या को जाने देने के लिए। अगर तुम फिर बेवजह शोर मचाओगी, पीछे पड़ोगी, तो मुझे पुलिस को बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, ताकि तुम जल्दी वापस जाकर जांच में सहयोग कर सको। काव्या को जाने दो, वादा निभाओ। तो काव्या कहाँ है? काव्या कहाँ है? तुम्हें क्या हो गया है? हट जाओ। अनन्या, जल्दी बताओ मुझे, काव्या कहाँ है? वह आखिर है कहाँ? वह अभी पैसे लेकर आर्यन की कार लेकर चली गई। तुमने देखा नहीं? नहीं। काव्या, श्री आर्यन, श्रीमती अनन्या, आप लोग सुरक्षित हैं। यह बहुत अच्छा है। मुझे अभी श्री आर्यन की कार का अलर्ट मिला कि ब्रेक फेल हो गए हैं और फिर विस्फोट हो गया। मुझे लगा कि आप लोग कार में हैं। मेरी तो जान ही निकल गई। काव्या, काव्या, क्या सचमुच उसने गाड़ी में छेड़छाड़ की थी? काव्या, खुद की बनाई मार। ठीक है, अब सोचो मत। सोहन, यह मामला तुम्हें सौंपा जाता है। जी। काव्या,
आर्यन, तुम आ गए। तुम मेरे लिए चाय क्यों नहीं लाए? मैं तो थक कर चूर हो गई हूं। मैंने सोहन को भेज दिया है। इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं ताज़ा खबर तुम्हें बताना चाहता था। क्या खबर? राजेश जी, पहली सुनवाई का फैसला आ गया है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और माधुरी शर्मा? वो तो लकवे के कारण आधे शरीर से लकवाग्रस्त हो गई हैं। अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हैं। और पहले से ऑटोमेटिक क्लाउड पर अपलोड होने वाली कार का सीसीटीवी फुटेज यह भी पुष्टि कर चुका है कि उस हादसे में उसी का हाथ था। इस वजह से उस पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। शायद इस जन्म में बाहर नहीं आ पाएगी। इस बार यह भी कह सकते हैं कि धूल धूल में, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। आज भले ही मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं खरीदी, लेकिन मैं एक और तोहफा लाया हूं। इसके अलावा कोई और खबर है? अनन्या, हमारी सगाई को लगभग 6 महीने हो गए हैं, तो क्या अब मेरी शादी वापस मिल सकती है? शादी वापस मिल सकती है का क्या मतलब? तुम ऐसे कह रहे हो मानो मैं कोई बेवफा लड़की हूं। पुरानी बातें, प्यार नफरत के सारे रिश्ते आज के दिन तक पूरी तरह खत्म। अनन्या, यही वह दिन है जब तुम अतीत के साये से एक नए जीवन की शुरुआत करोगी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे इस नए जीवन का आरंभ बिंदु बन सकूं। मैं तैयार हूं।